हनुमान बेनीवाल एक जबरदस्त लड़ाका व्यक्ति है। मैं उसकी तारीफ क्या करूं? उसके कर्मों की तारीफ है। उसने जो मुद्दे उठाए मैं उन मुद्दों के पास हूं। जाट किसान है, अन्न उपजन करता है, जनता की सेवा करता है। जाटों का नेता वही हो सकता है जो सच्चाई से बोलता हो। इसलिए नाथुराम मिर्जा के आगे कोई नेता बना नहीं। नाथुराम मिर्जा सच बोलते थे, कड़वा बोलते थे। जाटों को तो सच्ची बात पसंद है। जैसे मरीज को कड़वी दवाई पसंद है, जाटों को हकीकत कहने के लिए कड़वा आदमी चाहिए। जैसे मीणों में भी ऐसा ही है। किरोड़ीलाल मीणा जब संघर्ष करता है तो सारे मीणों के हाथ पांव फटफटाने लगते हैं कि हनुमान बेनीवाल हिम्मत वाला आदमी है। जाटों को ऐसा ही नेता पसंद है, इसलिए लोग आ जाते हैं। मुद्दा चाहे एसआई भर्ती का हो या फिर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो हनुमान बेनीवाल ने पुरजोर तरीके से उठाए हैं। राजस्थान की राजनीति में तो माहौल अभी ऐसा है कि विपक्ष कांग्रेस कम, हनुमान बेनीवाल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं चंद्रराज सिंघवी के पास, जो कि राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं। सर, कहीं ना कहीं एक जाटों के प्रति आपकी मोहब्बत बहुत रही है और हनुमान बेनीवाल आज की डेट में जाटों का एक सशक्त लीडर है। जिस तरीके से विपक्ष की पूरी भूमिका वो निभा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे और क्यों आपको जाट कौम इतनी पसंद है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसका कारण है, वो एक नहीं है, बहुत है। मैं हमेशा जाटों का प्रशंसक रहा हूं। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी ने मेरा परिचय नाथुराम मिर्जा से करवाया था। जातिवाद होता तो कालवी साहब मुझे मिलाते नहीं। उनकी वाइफ की मैंने राखी बांधी थी, जीजा के, और नाथुराम ने मुझे अपनाया और नाथुराम ने मुझे जबरदस्त राजनीतिक सपोर्ट दिया। इस दौरान पुष्कर मंदिर के अंदर एक जाट सम्मेलन हुआ। 15-20 हज़ार लोग थे, जिसमें महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने अध्यक्षता की थी और ज्ञान प्रकाश जी पिरानिया ने उसे कंडक्ट किया था। नाथुराम जी मिर्जा मुझे लेके गए और जाकर के बोला, जाट भाइयों, आज मैं अपने जाति सम्मेलन में एक जैन को लेकर के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसे जाट स्वीकार करो। और प्रस्ताव पास करके जाट समाज ने मुझे जाट स्वीकार किया। इसलिए मैं अपने आप को आधा जाट मानता हूँ, इसलिए समर्थन करता हूँ। पर ये निजी कारण नहीं है। जाट किसान है, अन्न उपजन करता है, जनता की सेवा करता है। जाटों का नेता वही हो सकता है जो सच्चाई से बोलता हो। इसलिए नाथुराम मिर्जा के आगे कोई नेता बना नहीं। नाथुराम मिर्जा सच बोलते थे, कड़वा बोलते थे। जाटों को तो सच्ची बात पसंद है। जैसे मरीज को कड़वी दवाई पसंद है, जाटों को हकीकत कहने के लिए कड़वा आदमी चाहिए। जैसे मीणों में भी ऐसा ही है। किरोड़ीलाल मीणा जब संघर्ष करता है तो सारे मीणों के हाथ पांव फटफटाने लगते हैं। जाटों में भी ऐसा ही होता है। क्या हनुमान गुजरों में नहीं हुआ था ऐसा? हनुमान बेनीवाल एक जबरदस्त लड़ाका व्यक्ति है। मैं उसकी तारीफ क्या करूं? उसके कर्मों की तारीफ है। उसने जो मुद्दे उठाए मैं उन मुद्दों के पास हूं। मैंने एक बार नाथुराम मिर्जा जी की यहाँ पर जन्म तिथि मनाई थी। जितनी भीड़ हनुमान बेनीवाल की मीटिंग में थी, मेरे ख्याल में उस मीटिंग के बाद देश की, राजस्थान की सबसे बड़ी जाट मीटिंग वो थी। उस मीटिंग में भी 2 लाख आदमी था। रेलवे स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक और बीच में जो रामनिवास बाग के गार्डन से ऊपर तक 1 इंच जगह नहीं थी। उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी हरदेव जोशी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने। और उस मीटिंग को फेल करने के लिए भी अशोक गहलोत के समर्थकों ने उसी दिन भरतपुर में एक रैली की। जब मैंने स्टेटमेंट दिया, हमारी रैली में जितने ट्रकों के ड्राइवर आए उतनी भीड़ उस रैली में नहीं हुई। आप इसकी जांच करो, मेरे स्टेटमेंट की जांच करो, उसकी इंक्वायरी करो। आपके अखबार का कर्तव्य है सच्चाई बोलना। जब मैं बोलता हूँ कि हनुमान बेनीवाल हिम्मत वाला आदमी है, जाटों को ऐसा ही नेता पसंद है, इसलिए लोग आ जाते हैं। तो लोग कहते हैं आप तारीफ, मैं तारीफ नहीं करता हूँ, मैंने मुद्दे की बात की है। एएसआई का मुद्दा हनुमान का नहीं, मेरे मित्र नाथ किरोड़ीलाल जी मीणा का भी है, उनका। आप बताइए क्यों नहीं तारीफ की जाए, क्यों नहीं उस समाज का साथ दिया जाए? जब महाराणा प्रताप का नाम आता है तो मैं बोलता हूं, महान नेता, राष्ट्र की भारतीयता के प्रतीक, हिम्मत के प्रतीक, साहस के प्रतीक, स्वतंत्रता के प्रतीक और हमारे समाज के भामाशाह के आराधक जिस भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद की, उसे भी राजपूतों को भूलना नहीं चाहिए। मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। मैं कोई से बंधा हुआ नहीं हूँ,
केवल सच्चाई बोलता हूं और सच्चाई बोलता रहूंगा। आप बताइए मुझे, टीवी पर आने का अर्थ क्या है? सही बात। अपनी लोकप्रियता के चाहते हम, मैं ऐसा नहीं करता। अभी अभी किशनगढ़ के अंदर किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो भ्रष्टाचार की पोल खोली है, मैं उसकी भी जांच चाहता हूँ। किरोड़ीलाल जी की कोई बात गलत नहीं होती है। वहाँ के सारे लोग, अधिकांश उसमें वैश्य समाज के लोग हैं, मुझसे मिले भी हैं। मैंने एक ही बात कही है, अगर आपके खाद से किसानों की ज़मीन खराब होती है तो किरोड़ीलाल का कर्तव्य है आपकी जांच हो। आप कहते हो हमने नहीं किया, आप साबित करो, प्रूफ लाओ, कहाँ से रॉ मटेरियल लाए उसकी सूची लाओ, किन कब्जों का माल लिया उनकी सूची लाओ। मैं ये कहता हूँ कोई भी आदमी पर अपराध लगे तो उसे अपने बचाव का भी मौका दिया जाता है, पर अपराधी हो जाए तो माफ नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रकांत स्वामी ने आज ये स्पष्ट किया है कि हनुमान बेनीवाल जिस साफगोही से बोलते हैं उनमें एक झलक नजर आती है नाथूराम मिर्धा की, और कहीं ना कहीं सच्चाई से बोलने वाला ही बड़ा जाट नेता बन सकता है, क्योंकि जाट सच्चाई सुनना ही पसंद करते हैं। और आज जिस एसआई भर्ती के मुद्दे को उठा रहे, वो मुद्दा किरोड़ीलाल मीणा का भी है। एक बात और कह दूं, जाट मुद्दे पर याद दिला रहा हूं, जाट राजपूतों के अंदर कैसी घनिष्ठ मित्रता रही है उसका उदाहरण दूं। ये नाथूराम मिर्जा का जाट समाज था जिसे राजपूतों की सबसे श्रेष्ठ नेता कल्याण सिंह कालवी को बाड़मेर का एमपी बना दिया था, पर विरोध कहाँ गया था? मेरे जैसे आदमी को ले जाकर के नाथूराम की गोद में डालने वाले कल्याण सिंह कालवी राजपूत थे। वो उनका मेरा पारिवारिक संबंध था, आज भी है। जब तक लोकेंद्र जिंदा रहे हमेशा मामो सा कहते थे। इसलिए यह कहना ही गलत है कि जाटों का राजपूतों से संबंध नहीं है। व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं। एज ए समाज टू समाज कोई विरोध नहीं है राजपूतों का जाटों से। 90% राजपूत जाट भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप अच्छे सिपाही थे, अच्छे सैनिक थे, अच्छे योद्धा थे, मेवाड़ के महाराणा थे। खुद हनुमान बेनीवाल भी यही कहता। तो ये जो बीच में आग लगाने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। मेरे प्रिय राजपूत भाइयों और मेरे प्रिय जाट भाइयों, आपसी एकता बनाए रखो। आपसी एकता से ही तुम्हारा साम्राज्य बनेगा, आपसी एकता से ही राजस्थान का विकास होगा, लोगों के बहकावे और भिड़कावे ना हो। तो ये बात बहुत स्पष्ट है, और कहीं ना कहीं राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी भी कि राजस्थान हमेशा एकता का प्रतीक रहा है, और आज ज़रूरत है कि जाट राजपूत भी एक हो। बीच में जो आग लगा रहे हैं उन तमाम सारे लोगों की बातें ना सुनी जाए, क्योंकि जितना शौर्य महाराणा प्रताप ने दिखाया है इतिहास में, उतने ही शौर्यवान जाट राजा भी हुए हैं। और इसलिए ये एकता, ये दोस्ती शुरू पहले से बनी आई है, और एक उदाहरण सर ने भी दिया, और आगे भी बनी रहनी चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।